नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, जो बंसल हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर श्रद्धा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज हम डॉक्टर श्रद्धा से बात करेंगे महिलाओं की कॉमन गायनिक प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कुछ सवाल हैं आपके, तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं, डॉक्टर श्रद्धा से सलाह ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर श्रद्धा, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि महिलाओं में जो कॉमन गायनिक प्रॉब्लम्स हैं कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, आजकल महिलाएं जो कॉमन प्रॉब्लम से प्रेजेंट करती हैं वो ज़्यादातर माहवारी की रहती हैं, जैसे कि अनियमित माहवारी हो, ज़्यादा ब्लीडिंग हो, बीच में ब्लीडिंग हो। लेकिन आजकल देखने में आया है कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। महिलाओं को दिक्कत होती है, जैसे कि खांसने में लीक हो जाती है, या फिर उनको बार बार जाना पड़ता है, उनकी रात की नींद खराब होती है, या फिर असमय ही उनको लगता है और लीक भी हो सकती है। तो ये कारण भी आजकल महिलाओं में बड़े देखने में आ रहे हैं। और तीसरी जो बात है वो उनको लगता है कि वीकनेस हो गई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी बच्चेदानी रहती है उसका सपोर्ट ख़राब हो जाता है और बच्चेदानी नीचे को आने लगती हैं, उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिससे महिलाएं हमारी क्लिनिक्स में आती हैं। बिल्कुल। तो कौन कौन सी आम समस्याएं हैं जो अक्सर महिलाओं को हो जाती हैं लेकिन वो बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं? अगर आप समय पर डॉक्टर के पास जाएंगे, सलाह लेंगे, तो निश्चित तौर पर ये बीमारियां जो हैं जल्द से जल्द ठीक हो सकती हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा आपको हेल्दी रखने के लिए लगातार हमारे साथ बनी हुई, आपको टिप्स दे रही हैं, जानकारियाँ दे रही हैं कि कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो आमतौर पर हो जाया करती हैं। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं, परेशान भी मत होइए, वो जो तुरंत ही ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर श्रद्धा, जैसा कि आपने बताया कि एक समस्या ये भी कि बच्चेदानी नीचे खिसक आती है, तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में? देखिए, बच्चेदानी नीचे खसक आना ज़रूरी नहीं है कि महिला को पता ही लगे। तो इसके लिए जैसे कि कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी उनको थोड़ा सा दर्द रहता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, और उसके साथ में यूरिनरी और बाउल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पेशाब बार बार आना, बार बार इन्फेक्शंस होना, कब्जियत रहना, या फिर दिक्कत लगना, उनको डिस्चार्ज, अनियमित डिस्चार्ज होना। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ महिलाओं को जिनको बच्चेदानी नीचे को आ रही है, या कभी कभी इतनी बच्चेदानी नीचे को आती है कि वो बाहर को निकल जाती है और उनको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में ये हम बता सकते हैं कि जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई हो और या फिर कंजेनाइटल वीकनेस रही हो, उन महिलाओं में ज़्यादातर देखा गया है कि ये बच्चेदानी बाहर को आती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चेदानी है ये पेशाब की थैली के साथ में थोड़ी सी फेशियल अटैचमेंट्स के साथ में जुड़ी रहती है, और पीछे आते भी इनसे ये जो वजना है जो सपोर्ट करती है, इन सब से जुड़ी रहती है। तो जब ये बच्चेदानी नीचे को खसक के आती है तो ये पेशाब की थैली और आते अपने साथ में थोड़ा सा नीचे ला सकती हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे कि वो आपको सही राह दे सकें। बिल्कुल। तो डॉक्टर श्रद्धा, ये भी आप जानना चाहेंगे अगर इस तरह की बीमारियां हैं तो कैसे इसका पता लगाया जा सकता है? पता लगाने के लिए सबसे पहले तो एक एग्जामिनेशन होना चाहिए सही तरह से, जिससे पता लग सके कि बच्चेदानी कितनी नीचे को है, उसके साथ की जो पेशाब की थैली और जो बावल है उसका क्या नीचे तक डिसेंट है। और कुछ ऐसे गैजेट्स भी होते हैं जिससे हमें अंदर का प्रेशर पता लगता है कि ये कितना, ये मसल्स कितना होल्ड कर पा रही हैं, और ये जो पेशाब की थैली है और जो अंदर जो पाइप खुल रहा है, इन सब के प्रेशर स्टडी से भी हमें कुछ पता लग सकता है कि ये किस हद तक ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर श्रद्धा ने हमें बताया है। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके, तो हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर श्रद्धा से सलाह ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की बीमारियों का इलाज क्या है?
देखिए, इलाज डिपेंड करता है कि महिला को प्रॉब्लम क्या है। अगर इतनी बच्चेदानी बाहर आ रही है तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसको ऑपरेशन करके निकालना होता है और पेल्विक फ्लोर रिपेयर करना पड़ता है। सारी चीज़ें अपनी जगह स्थापित करके उसको सर्जिकल रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, ये तो उन महिलाओं के लिए हुआ कि जिनकी बिल्कुल ही बाहर आ रही है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी जो यंग महिलाएँ हैं, जिनको थोड़ा सा डिग्री ऑफ प्रोलैप्स हो सकता है पर सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं, मतलब दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, इतना बच्चेदानी नीचे को या बाहर को नहीं आई हुई होती है, उनके लिए स्पेशली मैं सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेजर बताना चाहूँगी। जिन महिलाओं की डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिज़ेरियन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करना चाहिए, जिससे कि इन मसल्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इसको कमज़ोरी से बचाया जा सकता है और ये बच्चेदानी नीचे आने से भी बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स। कुछ महिलाओं को देखा गया है कि ये कॉन्स्टिपेशन रहता है या कब्जियत रहती है, जिसके कारण वो जोर लगाती हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी डॉक्टरी सलाह लेके इन सब चीज़ों का निवारण करना चाहिए। तो इन सब मेथड्स को करने से कम प्रतिशत लोगों को प्रोलैप्स होगा। लेकिन अगर थोड़ा प्रोलैप्स हो गया है और आपको इतनी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे कि बार बार इन्फेक्शंस हो रही हैं और आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो इसके लिए एक कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जिसके कारण जिसको सही तरह से किया जाए तो 50% से ज़्यादा महिलाओं को इसमें फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर भी जुड़ गए, चंदा है। स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। चंदा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 2 साल हो गया है जी, और मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बन पा रही हूँ जी। हाँ, तो चंदा जी देखिए, अगर प्रेग्नेंट होना है तो कुछ जांचें करानी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले अगर आपकी नियमित माहवारी आती है तो आपका एक अल्ट्रासाउंड स्कैन होना चाहिए, देखने के लिए कि आप महीने के महीने अंडे बना पा रही हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं और क्या फूट जाते हैं, क्या अंदर की झिल्ली अच्छे से बनती है आपकी। और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे पता लगता है कि आपकी जो ट्यूब है, जिससे अंडा पकड़ के ट्यूब जो है अंदर इसके अंदर लाती है यूट्रस के अंदर, क्या वो खुली हुई हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स जो हैं वो सही मात्रा में है और उनमें जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो सारे ठीक हैं। तो ये सारी चीज़ों का सबसे पहले एक मूल्यांकन होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कॉमन गायनिक समस्याओं के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल हैं हमारे साथ, जो आपको जानकारियां दे रही, साथ ही कैसे इन बीमारियों को दूर किया जाए इसके बारे में भी बता रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम, यूरिनरी समस्याएं महिलाओं को अक्सर हो जाया करती हैं? देखिए, जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं ये बहुत ही परेशान कर देती हैं महिलाओं को। इसमें हम 2-3 तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं। एक होता है कि महिलाएं आपको बताएं कि जब वो चलती हैं, उठती हैं या हंसती हैं, खांसती हैं तो उनको यूरिन लीक हो जाता है। इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसका मतलब जैसे ही आपने कुछ किया और प्रेशर भरा तो आपको लीक हो गया। ठीक है। दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है महिलाओं को कि वो कहती हैं कि अभी अभी तो मैं यूरिन गई थी और फिर लगता है कि फिर से जाना है, उनको बार बार लगता है। कुछ महिलाओं को तो 10-15 मिनट में ही लगने लगता है कि उन्हें फिर से जाना है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर इतना तेज़ उनको जाने की इच्छा होती है और वो टॉयलेट रीच ना कर पाएँ तो फिर भी लीक हो जाता है। तो ये एक और बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि जब बच्चेदानी नीचे आती है, इसके साथ में पेशाब की थैली नीचे आ जाती है तो उसमें पेशाब पूरी तरह से निकल नहीं पाती, वहाँ पे पेशाब बनी रहती है और उसमें इन्फेक्शन होता जाता है। तो इन्फेक्शन के कारण महिलाओं को बहुत ही दिक्कत हो जाती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, दर्द होता है, दिन रात की नींद खराब हो जाती है। तो ये 2-3 तरह की बड़ी कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं जो कि महिलाओं को हो जाती है। ऐसे में उनको ज़रूर अपने डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए और इसका इलाज भी कराना चाहिए। बिल्कुल। तो कॉमन समस्याओं के बारे में डॉक्टर श्रद्धा ने हमें बताया। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं, क्या कौन कौन सी जांचें कराना ज़रूरी होता है?
देखिए, सबसे पहले तो हमें एक एग्जामिनेशन करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि रूल आउट करना चाहिए कि क्या बच्चेदानी और पेशाब की थैली नीचे आ रही है। दूसरी बात, उनकी हिस्ट्री से हमें पता लगेगा कि क्या मेन प्रॉब्लम है, क्या वो खांसने और हंसने से यूरिन लीक हो रही है। इसमें हम ब्लैडर प्रेशर स्टडीज़ करते हैं, देखते हैं कि क्या कहाँ वीकनेस है, क्या जो बच्चेदानी ये है पेशाब की थैली, क्या वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसके कारण पेशाब हो रही है, या फिर जो उसका पाइप है उसमें वीकनेस आ गई है। तो जब आप खांसते हैं तो वो उसकी जो मसल्स हैं या मांसपेशियां हैं वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती पेशाब को रोकने के लिए, और ये पेशाब लीक हो जाती है। तो इसके लिए हम एक ब्लैडर प्रेशर स्टडीज़ करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो फोन लाइन पर चंदा जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, सवाल कर लीजिए। हाँ मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि मेरी शादी को 2 साल हो गया है जी। और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं रिपोर्ट मतलब मैं अपने हस्बैंड का भी चेकअप कराई और मैं अपना चेकअप कराई, मेरे हस्बैंड का सब कुछ अच्छा है। मुझे प्रॉब्लम है, मेरा जो अंडा है ना वो अंडा नहीं बन रहा है। मेरे डॉक्टर बोले कि अंडा नहीं बन रहा है, फिर उसके लिए मुझे सलाह चाहिए। अच्छा चंदा जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अच्छा देखिए, अंडा ना बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी उम्र कम है और अंडा ना बना पा रहे हैं, ये बड़ी कॉमन सी बात है। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताया होगा कि क्या कारण है, और इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है, अंडे बनाए जा सकते हैं। पहले तो अंडे बनाने के लिए सिंपल सी गोलियां होती हैं जो कि आपको देनी पड़ती हैं और वो अंडा बना देती हैं। अगर अच्छे अंडे नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरी इंजेक्शन के भी कंबाइन कर सकते हैं, इंजेक्शन से अंडे बनाए जा सकते हैं। अगर इन दोनों से अंडे नहीं बन रहे हैं तो सिंपल इंजेक्शन से अंडे बनाए जा सकते हैं और आसानी से प्रेगनेंसी हो सकती है। बिल्कुल। तो एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, प्रीति, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर, सवाल कर लीजिए। हेलो मैम जी। मेरे को है ना महीने की प्रॉब्लम है, मैं 3 दिन आता है उसके बाद बस वो जरा दाग लगता है और ये बस 12-13 दिन तक रहती है। तो प्रीति जी, ये भी एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। अगर आप प्रेगनेंसी करना चाह रही हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो ये अलग बात है, लेकिन अगर माहवारी 3 दिन तक आती है उसके बाद में स्पॉट से जैसी बनी रहती है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा हार्मोन की साइकिल में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके और भी जांचें करनी चाहिए, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई बच्चेदानी के अंदर ऐसी कोई पॉलिप या ग्रोथ तो नहीं है जिसके कारण ये इरेगुलरली इतने दिन तक रहती है। और तीसरी बात, आपके बच्चेदानी के मुंह की जांच होनी चाहिए कि वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण आपको बहुत दिन तक थोड़ी डिस्चार्ज विद ब्लीडिंग होती है। तो ये सारी जांचें करके पता लगाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, और अगर आप प्रेगनेंसी हो चुकी हैं, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रही, तो ये आसानी से हार्मोन से ट्रीट की जा सकती है। बिल्कुल। तो आखिरी कॉलर हमारे साथ फरहाना फोन लाइन पर जुड़ गए, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर, क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैडम, मैं नरसिंहपुर से फरहाना कुरैशी बोल रही हूँ। ये क्या कहते हैं, 2-2.5 साल से ये सफेद पानी एकदम ऐसा जाता है जैसे बिल्कुल मतलब कपड़ा खराब जैसे हो जाता है, ये किस वजह से जाता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए फरहाना जी, आपका सवाल बहुत ही बड़ा कॉमन है और महिलाएं अक्सर इन चीज़ों से परेशान रहती हैं। देखिए, अगर हम अपना मुंह नहीं साफ़ करेंगे तो वहाँ भी इन्फेक्शन हो जाएगी। तो वेजाइना में भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और अगर वहाँ सही से कोई प्रॉब्लम हो तो ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा आ सकती है। इसका एक कारण रहता है, एक डायबिटीज़ ज़्यादा कारण रहता है, या फिर हार्मोन प्रॉब्लम्स हो, या फिर वहाँ पे इन्फेक्शंस हों। तो इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको ओरल टैबलेट्स लेनी चाहिए, नीचे से रखने की दवाई लेनी चाहिए। दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो स्पोर्स बन जाते हैं और वो ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए। हर कुछ वीक्स में ट्रीटमेंट लेती रहेंगी दोनों हस्बैंड वाइफ, तो ये आपको कम प्रॉब्लम होगी। अब बिल्कुल। तो अगली कॉलर सरोज फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर, क्या जानना चाहती हैं आप? मैडम, इनके दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं। हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। दोनों ट्यूब ब्लॉक है मैडम इनके।
अच्छा, तो अगर ट्यूबल ब्लॉक है तो देखिए ये किस वजह से ब्लॉक्ड हैं, क्या इनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, क्या ये एक होता है इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं HSG, जिसमें कि नीचे से डाई डाल के एक्सरे लेते हैं। वो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं होता क्योंकि कभी कभी जो ट्यूब्स हैं वो स्पाज़म में चली जाती हैं और हमें सही से पता नहीं लगता। तो अगर ये ट्यूब ब्लॉक आपको लेप्रोस्कोपी में बताया गया है, जब नीचे से डाई डाल के देखते हैं और देखते हैं कि ट्यूब की हालत क्या है, क्या वहाँ ऐसी इन्फेक्शन है जिसके कारण ये ब्लॉक है, तो फिर एक ये होता है कि हाँ ट्यूब ब्लॉक ही है। कभी कभी हम एक ऐसी दवाई भी देते हैं जो ट्यूब को रिलैक्स करती है और उससे पता लगता है कि वाकई ट्यूब ब्लॉक है कि खुली हुई है। अगर वाकई ट्यूब ब्लॉक है और प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को देखना चाहिए, बताना चाहिए। सबसे पहले तो वो TB रूल आउट करें कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नीचे से दूरबीन की जांच करके देखें कि बच्चेदानी ठीक है, वो पूरी तरह से उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, और फिर इसका बच्चा चाहते हैं तो IVF के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज हमने बात की कॉमन गायनिक समस्याओं के बारे में। डॉक्टर श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारियां आपको दी हैं। साथ ही इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, कौन सी जांचें ज़रूरी हैं जिनको कराइए आप, और तुरंत डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो वो ठीक भी हो सकती है। डॉक्टर श्रद्धा, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।